कुरुक्षेत्र में बात महाराष्ट्र की हो रही है, शिवसेना की हो रही है। चुनाव आयोग ने शिवसेना नाम, शिवसेना का निशान यानी धनुष बाण सब दे दिया है एकनाथ शिंदे के गुट को। कल सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर उद्धव ठाकरे की तरफ से जो पिटीशन डाली गई उस पर सुनवाई होगी। उससे पहले आज हम बात कर रहे हैं क्या हो सकता है। हमारे साथ इस चर्चा में कई लोग शामिल हैं। मैं सीधे जाना चाहता हूं डीके दुबे साहब के पास, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। दुबे साहब, मुझे बताएं, आपने सारी चर्चा सुनी, बहुत कमियां सुप्रीम चुनाव आयोग के ऑर्डर में बताई जा रही हैं कि बहुत सी चीजों पर गौर नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के सामने यह मामला जाएगा, किन किन पहलुओं पर सुप्रीम कोर्ट नजर देगा? देखिए, मुझे लगता है कि ये कोई नया विषय नहीं है। एक सादिक अली वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जजमेंट है 1971 का, और उससे पहले सिंबल कोड 1960 एक्ट पास हो चुका था। कांग्रेस स्प्लिट हुई थी, आपको याद होगा, कांग्रेस आई और कांग्रेस ओ बनी थी। उसमें पूरा डिटेल्ड गाइडलाइंस दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, और ये कहा था कि भाई जो इलेक्शन कमीशन है वो सबको बुलाएगा और उसके अतिरिक्त चुने हुए कैंडिडेटों का भी वोट माना जाएगा जो लोग चुन कर आए हैं। और मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन ने जो अभी डिसाइड किया है उसमें दोनों पॉलिटिकल पार्टी के सेम कैंडिडेट तो ऊपर से नीचे तक स्ट्रक्चर होगा ही। अब डिसाइड कैसे हो। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप टेराकोटा के गहने बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने टेराकोटा गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। तो पीछे से बैकअप जो चुने हुए कैंडिडेट जिसके साथ ज्यादा रहते हैं वो उस समय भी वो यही उनका क्राइटेरिया था। अभी चिराग पासवान वाला मैटर आया था तब उसमें भी यही क्राइटेरिया था। और सुप्रीम कोर्ट की जहां तक बात है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, उस समय कैसे कर लिया, तो आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के समय पर भी ये हुआ था कि साहब जब एकनाथ शिंदे ने क्लेम किया था तो उस समय इलेक्शन कमीशन को स्टे कर दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस समय स्टे करने से मना कर दिया था और ये कहा था कि उनका जुरिडिक्शन लगता है, लेटर डिसाइडेड बाय देम देन विल कम टू अस, उसके बाद हमारे पास आइए, पहले उनको डिसाइड कर लेने दीजिए। तो वो जो इलेक्शन कमीशन भी उसमें प्रेजेंट हुआ था और इलेक्शन कमीशन को ये कहा भी था सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई आप पहले इस पर कार्रवाई करिए। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने उस समय भी असमर्थता दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था आपका काम है, आप अब इसको कंटिन्यू रखिए। इसलिए इलेक्शन कमीशन ने कुछ गड़बड़ किया है। मुझे लगता है कि ये विचार अपने को नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, सादिक अली का जजमेंट है 5 जजों की बेंच का जिसमें पूरा क्राइटेरिया तय किया था। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप टेराकोटा के गहने बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने टेराकोटा गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं 1971 में, और उसके आधार पर ही अभी तक चल रहा है। तो अब यहां पर भी बड़ी बहस हो सकती है। अगर सादिक अली का क्राइटेरिया फॉलो नहीं किया इलेक्शन कमीशन ने, या सादिक अली के क्राइटेरिया को फॉलो किया है और उस ऑर्डर पर फिर से प्रश्न लगते हैं, तो फिर बड़ी बेंच में जाना चाहिए। अरे ये बताइए दुबे साहब, मैं बहुत लोगों को सुन रहा हूं, पढ़ रहा हूं, वो कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन इज द सोल अथॉरिटी जो ऐसे मामलों पर निर्णय कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में पड़ेगी नहीं। क्या यह बात सच है? बिल्कुल, मैंने आपको बताया ना कि सादिक अली के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कोड 1968 चैलेंज हुआ था, उसी को उन्होंने कहा था कि नहीं ये सोल अथॉरिटी है, ये चेक करेंगे। तो मैं जैसे बता रहा हूं, क्राइटेरिया बताया था उन्होंने। अगर कहीं चैलेंज कुछ होगा तो सुप्रीम कोर्ट का जो पुराना जजमेंट है उसकी पैरिटीज के साथ बिठाएंगे। अगर कल का जजमेंट जो ऑर्डर किया है वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ जाता है और उसके क्राइटेरिया के खिलाफ जाता है, तो फिर इन लोगों के पास ग्राउंड है कि वो सुप्रीम कोर्ट उसको सुनेगा आगे। अदरवाइज अगर ये प्रूफ नहीं कर पाते हैं कि सादिक अली के जजमेंट के खिलाफ जा रहा है, तो फिर मुझे नहीं लगता कि वो इंटरफेरेंस करेंगे भी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।